नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स 5 दोस्तों, आज का जो चर्चा है हम लोगों का वो ये है कि अभी 2026 में नया जो रोड एक्सीडेंट कानून आया है उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। और चर्चा जो है वो आज का हम लोगों का उसी पे है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो रोड नियम 2026 में जो आया है, रॉन्ग साइड ड्राइव। जो हाईवे होता है, हाईवे के कहीं भी आप हाईवे अगर बना है, मेरे पायलट्स भाई अच्छा से समझ पाएंगे, तो कहीं से अगर कट है या कहीं आपको लेफ्ट या राइट टर्न मारना है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जिस रूट से जैसे जाना है तो हम लोग कभी भी लेफ्ट साइड से ही अपना गाड़ी चलाते हैं, चाहे सिंगल रास्ता हो, चाहे 4 लाइन हो या 6 लाइन हो, जो भी हो, हम लोग बाएं तरफ से अपना चलते हैं और यही नियम पूरे भारत में है। तो बाएं साइड से 4 लाइन में अगर बाएं तरफ से हम जा रहे हैं और हमको दाहिने टर्न लेना है तो उसके लिए जो हाईवे का जो रूल है वो होता है कि कहीं से अंडरपास बनाया रहता है या कहीं पे यू टर्न के लिए जगह छोड़ा हुआ रहता है 4 लाइन में, आप ध्यान देते होंगे। तो वहीं से हम लोगों को टर्न करके फिर उस रूट में आकर के और तब हम लोगों को दाहिने या बाएं जहां भी जाना है वहां पे जाना रहता है। लेकिन लोग उस दूरी को तय नहीं करना चाहते और जल्दबाजी के कारण दाहिने टर्न लेना है तो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अंडरपास से होकर के नहीं जाते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से जो रास्ता आने वाला है उधर ही राइट तरफ से अगर रास्ता आने वाला है, लेफ्ट तरफ से जाने वाला है, तो कोशिश करते हैं कि दाहिने तरफ से ही चले जाएं किनारे किनारे और जाकर के दाहिने अपना टर्न मार दें। तो ये अब नहीं चलेगा। इस चीज को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि जैसे ये हो गया आपका 4 लाइन, तो ज्यादातर हम लोग क्या होता है, इस तरफ से हम लोग जाते हैं और इस तरफ से गाड़ियां जो है वो आती है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम लोग इस तरफ से ही घुस जाते हैं और किनारे किनारे सोचते हैं कि आगे जाकर के हमको दाहिने अगर टर्न मारना है तो आगे जाकर के हम लोग टर्न मार देते हैं। जबकि नियम क्या बोलता है कि आप जहां पे यू टर्न मारने के लिए दिया हुआ है वहां से जाइए और यू टर्न मार के आकर के तब घूमिए। तो ये जो दूरी बचाने का जो प्रयास करते हैं लोग, अब इस पे सख्त नियम आ गया है, इससे बचने का कोशिश कीजिए, नहीं तो इसके लिए फाइन क्या है देखिए। सबसे पहला बार अगर पकड़ा जाते हैं तो 5,000 का फाइन, दूसरा बार पकड़ा जाइएगा तो 10,000 का फाइन प्लस FIR। अब FIR होता है तो क्या होता है आपको पता है। एक छोटा सा अगर FIR हो जाए तो फिर थाना वाला और कोर्ट कचहरी में क्या झंझट है, क्या परेशानी है, इससे आप लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि जितने भी मेरे पायलट्स आए हैं कहीं ना कहीं तो ये सब तो रास्ता में होते ही रहता है। लेकिन अब सतर्कता की जरूरत है। अब बिना ध्यान दिए हुए चलिएगा तो समस्या आपको होगा ही, तो इससे बचना है। और दूसरा जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट, 1.5 लाख रुपए का 7 दिन। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं अच्छा से। देखिए, अब सरकारें भी धीरे धीरे हम लोगों की सुन रही है। पहले हम लोग क्या थे, हम लोग एक जैसे देखिएगा इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट को पहले की सरकार एक तरफा कर दी थी ना, असम में जो 7 सिस्टर है, पहले की सरकार क्या करती थी, मेन बंगाल तक ही हर चीज पे ध्यान दिया जाता था। रोड हो, कनेक्टिविटी हो, रेलवे हो, जो भी हो, सब चीज बस मतलब उत्तर पूरब के तरफ अगर देखा जाए तो बस बंगाल तक ही सरकारें सीमित रहती थी। असम के तरफ जाए कोई खास ध्यान कोई सरकार पहले वाला नहीं देता था। आज के समय में नॉर्थ ईस्ट भी कैसे जुड़ चुका है, तो उसी तरह से हम लोगों को अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, ड्राइवरों को सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। वो लोग का कैटेगरी है, वो लोग को छोड़ो। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार सुन रही है, ध्यान दे रही है। लेकिन कुछ नियम कानून जो बनेगा वो थोड़ा सा हार्ड तो होगा ही, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ड्राइवरों का भी संख्या कम नहीं है। बिना ड्राइविंग के भी बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उनसे क्षति भी पहुंच रहा है, सरकार को ही क्षति पहुंच रहा है, हमको भी आपको भी क्षति हो रहा है। अगर कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है तो उससे क्षति हमारा आपका भी हो रहा है।
भले आप उसको इग्नोर कर रहे हैं वो एक अलग बात हो गया, आप उस चीज को समझना नहीं चाहते वो एक अलग विषय हो गया। तो दूसरा जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट 1.5 लाख रुपए का 7 दिन। अब इसमें क्या है कि इसमें अब सरकार जो है वो ड्राइवरों का इंश्योरेंस करेगी। मतलब जितना भी रोड पे किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो उसको जो भी, देखिए इसके साथ दो नियम लाया है सरकार। पहला जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट किसका है, ये ड्राइवर के लिए है। अब ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है रोड पे तो उसको कोई पहुंचाने वाला भी तो चाहिए, तो पहुंचाने वाले के लिए भी एक नियम। पहले क्या था, रोड एक्सीडेंट होता था तो लोग वीडियो लेकर के बनाने लगते थे, अभी भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बनाते हैं। अभी भी कहीं एक्सीडेंट हो या किसी तरह का दुर्घटना हो तो देखिए सबसे पहले लोग मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। अरे भाई मदद कर दो। अभी हाल का घटना देख लीजिए जो नोएडा में घटना घटा है, हाल ही का घटना जो नोएडा में घटा है, क्या उस बंदे का नाम था आदित्य न क्या उनका नाम था, इंजीनियर था, 4 चक्का से बेचारा जा रहा था, सामने कोई बारकेडिंग नहीं था और उस तरफ नाला का पानी भरा हुआ था। अब वो तोड़ ताड़ के घुस जाता है 4 चक्का से, कुहासा ऐसे ही दिल्ली में पड़ता है। अब सोचिए 2 घंटा गाड़ी उसका धीरे धीरे उस नाले के अंदर धंसा, तब तक वो छत पे बैठ करके फ्लैश लाइट जला करके 2 घंटा तक वो मदद का गुहार लगाता रहा। लेकिन सोचिए किस दर्दनाक स्थिति में उसका मौत हुआ होगा। कभी सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए कि लोग कितना निर्दयी होते जा रहे हैं आज के समय। किसी को दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, इंसानियत मानवता सब रखा गया है छज्जा पे। गांव में छज्जा जानते हैं ना, घर में जो बना देते हैं हम लोग सामान वामान रखने के लिए, तो सब लोग छज्जा पे रख दिया है। और ये नहीं समझते हैं कि ऐसी स्थिति में कभी हम भी आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप कभी वैसे बुरी स्थिति में नहीं फंसिएगा। अगर आप किसी को बुरी स्थिति में फंसे हुए देख करके और आनंदित महसूस कर रहे हैं तो मेरे भाई ये समय का पहिया है, आप भी कभी वैसे स्थिति में रहिएगा और सामने वाला मोबाइल निकाल करके आपका वीडियो बनाएगा, उस समय आपको समय वो याद आएगा। तो देखिए इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लोग ट्रोल भी करने लगते हैं, हालांकि ट्रोल से कोई लेना देना है नहीं, ट्रोल करने वाले को करने दीजिए, उल्टा सीधा कमेंट करने वाले को करने दीजिए। 1.5 लाख रुपया अगर एक्सीडेंट होता है, देखिए एक्सीडेंट होता है तो कोई भी आदमी उस ड्राइवर को या उस गाड़ी में जो भी आदमी का क्षति पहुंचा उसको अगर किसी तरह से हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है तो उसको सरकार जो है वो 25,000 की मदद, मतलब एक समझिए तो इनाम देगी। अगर आप किसी जरूरतमंद को रोड पे जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा दे रहे हैं तो सरकार आपको 25,000 का एक इनाम या बख्शीश या मदद के तौर पे जो भी बोलिए 25,000 रुपए आपको देगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक, अब ऐसे तो लोग मदद करेंगे नहीं, पाप पुण्य का तो सिलसिला देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो सरकार ये अपना बोली है कि भाई कम से कम 25,000 रुपया लो, मदद तो करो, पैसे लो, मदद करो, इंसानियत तो मर ही रहा है धीरे धीरे, तो पैसे लेके मदद करो। तो 25,000 रुपया जो है वो सरकार आपको देगी। अब उसमें ड्राइवर का क्या है कि देखिए 1.5 लाख 7 दिन तक 1.5 लाख रुपया का जो भी है बिल वो सरकार समझेगी, आपको 1 रुपया नहीं देना है। इसके बाद का जो है वो 1.5 लाख तक बिल बनता है, इसके बाद का तो अभी कुछ दिशा निर्देश दिया नहीं है सरकार, लेकिन मान के चलिए कि 1.5 लाख के बाद जो है वो आपको समझना है। तो 1.5 लाख तक का और 7 दिन के अंदर अगर ट्रीटमेंट होता है, 7 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपया का अगर बिल भी बनता है तो आपको सरकार पे कर देगी, आपको पे करने का जरूरत नहीं है। और जो चौथा नियम है वो ये है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये ड्राइवरों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी किसी को भी ड्राइवर रख लेता था। जैसे आप ड्राइवर रख लिए किसी को, आपका गाड़ी है आप ड्राइवर रख लिए, बोल दिए मुंह जबानी हो फलना आप मेरा गाड़ी चलाइए, इतना का महीना देंगे, ये सब होता है, आज भी होता है, तो लोग चला ही रहे हैं। लेकिन किसी तरह का कोई भी कागजी प्रक्रिया नहीं होता था। कागजी प्रक्रिया से कहने का मतलब है
कि कहीं पे ये नहीं होता था कि हाँ हम इतना महीना देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, ये सब कहीं पे भी कोई किसी तरह का कोई बात नहीं होता था। बस मौखिक रूप से बात हो जाता था और वो काम में लग जाता था। अब अगर ड्राइवर को किसी तरह का कोई नुकसान होता था तो उसमें क्या होता था कि लिखित तो कहीं है नहीं कि आप मेरा गाड़ी चला रहे हैं। जैसे बड़े बड़े ट्रक में देखिएगा कि ऑथराइज लेटर बनता है, तो छोटे गाड़ियों में, बड़े गाड़ियों में भी बहुत कम ही आपको ऑथराइज लेटर जो है वो सब ड्राइवर बनाते हैं या सब मालिक बनाता है। अब ऑथराइज लेटर नेसेसरी एक तरह से समझिए कि बहुत ही जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी कर दिया है सरकार? ये ड्राइवरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप कौन सा गाड़ी चला रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड अब सरकार के पास रहने लगेगा। क्या क्या किया है सरकार देखिए। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, ऑनर का तो रजिस्ट्रेशन है तो आधार कार्ड वगैरह दिया ही है, ऑनर को और बैंक अकाउंट को, ऑनर के बैंक अकाउंट को, ड्राइवर को और आधार को, ये सब चारों को क्या कर दिया है कि एक साथ जोड़ दिया है, यानी लिंक कर दिया है। लिंक करने वाला है, किया नहीं है, ये नियम लागू हो चुका है, अब धीरे धीरे ये होना शुरू हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ऑनर और बैंक अकाउंट, ये सबको जोड़ देगा। इससे होगा क्या कि कहीं भी आप सिग्नल तोड़ते हैं या कोई भी ऐसा ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं तो सीधे बैंक अकाउंट से मामला साफ। अब मामला साफ होगा तो मालिक खोजेगा कि भाई पैसा कट लो, कहाँ कट लो, कैसे कट लो। मैसेज आएगा कि फलाने जगह आपका ड्राइवर साहब जो थे वो एकदम हवा से बात कर रहे थे 100 का स्पीड में, तो ले लिए हम, कहे कि हम तो रोड बनाए 80 का स्पीड में, आपका ड्राइवर साहब चला रहे थे 100 का स्पीड में, तो ले लिए हम अपना हिस्सा। तो ये है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो ये करेंगे, ये सब तो सरकार कर रही है, हम लोग का क्या जिम्मेवारी बनता है? एक ड्राइवर के नाते, एक पायलट्स के नाते हम लोगों का क्या जिम्मेवारी बनता है इन सब चीजों में? क्योंकि 2025 का सरकार आंकड़ा दिया है कि 5 लाख रोड एक्सीडेंट हुआ है, 5 लाख रोड एक्सीडेंट, जिसमें से 2 लाख लोग मर गए, 2 लाख लोग मर गए। 5 लाख 2025 का सरकार आंकड़ा जारी किया है। 5 लाख 2025 में एक्सीडेंट हुआ है पूरे भारत में, जिसमें 2 लाख लोग मर गए। 5 लाख एक्सीडेंट। अब आप सुनिएगा 5 लाख छोटा मोटा बात लगेगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए इस चीज को, हम 5 लाख को आपको थोड़ा सा एक समझाने के लिए बोलते हैं कि गांव में विधायक का चुनाव होता है ना जी, तो 40 से 50 हजार जिस विधायक को वोट मिला वो जीत जाते हैं। विधायक का बात कर रहा हूं, सांसद का नहीं। तो यानी 1 लाख वोट पड़ता है, जिसमें से 50 हजार मान लीजिए एक विधायक को पड़ा, बाकी 50 हजार में से और 3-4 गो जो है उनको पड़ा। तो लगभग बिहार जैसे राज्य के 5 विधानसभा में जितना लोग वोट देते हैं, समझिएगा, लगभग बिहार के 5 विधानसभा में जितना लोग वोट देते हैं उतना एक्सीडेंट हर साल हो रहा है। अब इसमें ड्राइवर का गलती है या पब्लिक का गलती है या रोड बनाने वाला ठेकेदार का गलती है, वो आप तय कीजिए। ये काम हम आप पे छोड़ते हैं कि आप तय कीजिए। लेकिन 2 लाख मौत भी हो रहा है, यानी 2 विधानसभा में जितना लोग वोट देते हैं उतना लोग मर जा रहे हैं। बाकी क्या अपाहिज हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, पांव टूट रहा है, क्या हो रहा है। कभी सोचिए, इस बात को कभी बैठ के सोचिए। अगर आप पायलट हैं, ड्राइवर हैं, तो ये आंकड़ा जो सरकार जारी किया है इसके बारे में कभी बैठ के 10 मिनट सोचिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आज ध्यान में गाड़ी नहीं चलाना शुरू कीजिएगा तो आने वाला समय, ऐसे भी 2029 हम बोले ही आपको, 2029 के बाद जो ना क्राइसिस होगा ड्राइवरों का, क्योंकि जितना भी गाड़ी आ रहा है वो सब हाईटेक आ रहा है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, आपका सीएनजी तो आ ही गया है,
हाइड्रोजन आ रहा है, ये सब हाईटेक है, बिना पढ़े लिखा लोग चला ही नहीं पाएंगे। ये लोग फोन पर बताते हाँ हेलो आए ट्रैक्टर खेत में घुसा दे लो, रोक रोक रोक। तो ये सब मत किया कीजिए। गाड़ी चलाते समय तो ड्राइव मैंने मोबाइल का एकदम यूज मत कीजिए। और एक कोई भी काम कीजिए, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को करने का जो तरीका होता है वो किसी को छोटा या बड़ा कर देता है। आप किसी काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने शिद्दत से, कितने मेहनत से कर रहे हैं और कितनी बारीकी से समझ के कर रहे हैं, यहीं पे तय होता है कि वो काम आप छोटा किए या बड़ा किए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम भी ड्राइवर हैं, जितने मेरे भारत के पायलट्स भाई हैं वो सभी ऐसा नहीं है कि वो छोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवरी छोटा काम नहीं है, उसमें कलेजा चाहिए आने के लिए। इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं, आज चर्चा नहीं करूंगा। आज जो था वो यही था कि 2026 का जो नया नियम आया है रॉन्ग साइड, हाँ ये जो नियम है वो अभी सिर्फ दिल्ली में, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि अभी दिल्ली में लागू है, लेकिन दिल्ली में है तो ये मत सोचिए कि भारत में नहीं आएगा। कोरोना चाइना में फैला, पूरा पूरा मतलब एक गांव तक पहुंच गया, तो ये मत सोचिए खाली सरकार दिल्ली में ट्रायल कर रही है सरकार। ट्रायल मतलब चेक कर रही है कि क्या हो रहा है इसका परिणाम, जैसे परिणाम इसका सही आया तो ले पूरा भारत में। तो इसको अभी से आप ध्यान में रखिएगा, और अभी से अगर आप सही से गाड़ी चलाइएगा, रॉन्ग साइड में नहीं जाइएगा तो आदत रहेगा ना आपका। तो सर कहीं भी नियम रहिए, कहीं भी जाइए आप, आपका जो नियम है आप जिस हिसाब से चलाते हैं, रॉन्ग साइड नहीं जाइएगा तो ये आदत रहेगा, तो आप पूरा इंडिया में कहीं भी जाइएगा तो आपका आदत है, गलत साइड जाइएगा ही नहीं। तो इस चीज से बचिएगा। उसके बाद है ड्राइवरों के लिए, अगर ड्राइवर का अब एक्सीडेंट होता है तो उसमें 1.5 लाख तक 7 दिन तक जो भी है वो सरकार खर्चा समझेगी। एक तरह से समझिए कि मदद हुआ है ड्राइवरों का, और मदद करने वाले का 25,000 जो है वो सरकार देगी, जो पहुंचा देता है हॉस्पिटल तक। और बाकी ये आधार कार्ड से सब कुछ लिंक कर ही होना शुरू ही हो गया है, और ये होगा ही, बहुत जल्द होगा। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।